हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। भक्तों, आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से परेशान हो चुके हैं कि इसका नशा छुड़ाया कैसे जाए। आपने बहुत ज्यादा कोशिश भी कर ली, बहुत सारे उपाय कर लिए और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखा दिए कि इसका जो नशा है वह बढ़ता ही जा रहा है, नशा छूट नहीं रहा। आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली लेकिन उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो आज का यह वीडियो मात्र आपके लिए है। आज की अगर आपने 7 से 8 मिनट की यह वीडियो देख ली तो 100% गारंटी है कि जो कोई भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसका नशा मात्र 1 से 1.5 महीने का ही मेहमान रह जाएगा। उसका नशा तुरंत उसे छोड़ेगा। और एक चीज और, यह नशा जड़ से छूटेगा। यह भी नहीं कि थोड़े दिन के लिए छोड़ा फिर करने लगा। नहीं, यह महादेव का उपाय है जो कि मैं आपको पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान से उपाय सुनना है, ध्यान से करना है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो जो कोई भी व्यक्ति, उसका नशा छूटने ही वाला है। कितना भी पुराना नशा हो, कोई भी नशा करता हो, छूटेगा। पूज्य गुरुदेव के कहने पर जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और उनका नशा मात्र 1.5-2 महीने में छूटा। पूज्य गुरुदेव की जब मैं कथा सुनता हूं तो जो पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे पत्र आए हैं कि उनका नशा, बहुत ज्यादा नशा करते थे लेकिन मात्र उपाय करने से उनका सारा का सारा नशा छूट गया है। तो कौन सा उपाय की आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। 3 से 4 रुपए में आपको बताऊंगा। पूरे के पूरे उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है, ताकि आपका नशा जो है तो जड़ से खत्म हो सके। तो चलिए बताते हैं कि जो उपाय है वह कौन से है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर और बहुत अच्छी समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा, तो उपाय अच्छी सुनेगा। लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वह आपको कराना किससे है? वह आपको उसी व्यक्ति से कराना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति स्वयं उपाय करता है तो उसको ज्यादा फल मिलता है। अगर लेकिन वह नहीं करता तो आप भी कर सकते हैं, तो भी उसका नशा छूटेगा। तो देखिए, पहला जो उपाय है वह उसी व्यक्ति से कराना है आपको अपने घर में, जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। तो करवाना क्या है? देखिए, कुछ नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 लोटा जल, केवल और केवल उसमें कुछ मिलाना है, न कोई और सामग्री, न कुछ और, कुछ नहीं, केवल और केवल 1 लोटा जल। उसको आप डेली शिवलिंग पर अर्पित करें। मतलब रोज आप सुबह सुबह उसको घर आकर 1 लोटा जल पकाइए और यह कहिए कि शिव लिंग पर केवल डाल के तुरंत चले। मतलब कुछ मत करना, जाके डाल के चले आओ, कुछ मंत्र जाप करो, कुछ भी ना करो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि मात्र आप अगर इतना ही करवा दिए तो जो कोई भी उसके अंदर नकारात्मकता है, महादेव स्वयं ले लेते हैं। क्या करते हैं महादेव? जो भी उसका नशा हो सबका सब खींच लेंगे, उसको नशा मुक्त कर देंगे केवल और केवल 1 लोटा जल डालने से। अब देखिए, बहुत सारे जो लोग नशा करते हैं वह सब पूजा पाठ मानते नहीं हैं, तो आप उनका नशा कैसे छुड़ाएं? आप उनको बोलेंगे भी कि मंदिर जाओ, मंदिर जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको नशा करने से फुर्सत नहीं है। तो आप कैसे उनका नशा छुड़वाया? चुपके से, और उनका नशा छूट जाए, वह भी जड़ से छूट जाए। वह मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूं। तो देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको उपाय में क्या चाहिए? 1 लोटा जल और एक चाहिए बेलपत्र। क्या क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए कि बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। पूज्य गुरुदेव हमेशा ये उपाय बताते हैं। हर नशा मुक्ति उपाय में ये उपाय अवश्य रूप से बताते हैं। आपको करने दें कि ये उपाय घर का कोई भी सदस्य, कोई व्यक्ति कर सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल, वह भी तांबे के लोटे में। अब देखिए, तांबे के लोटे में जल लिए हैं, वह अपने घर का होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से ही जाकर जल ले लेते हैं, लेकिन आपको मंदिर परिसर से जाकर जल नहीं लेना है। आपको क्या करना है? अपने घर से जल लेकर जाना है। गूंजा आप जल लेकर जाएंगे तो आप जो बेलपत्र ले रहे हैं उसका भी आपको ध्यान लगे कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा न हो।
खंडित ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग एक पत्ती का बेलपत्र लेकर चले जाते हैं, तो आपको एक पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना है, 3 पत्ती का आपको बेलपत्र लेना है, जो कि हरा होना चाहिए। ठीक, अब आप ये ले कि पहुंच गए कहां? शिव मंदिर। कोई भी सोमवार आप जा सकते हैं, कोई भी सोमवार इस उपाय करने। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही सोमवार जाएंगे, बाद में सोम बैठ जाएंगे, और यह दिन में कभी भी जाया जा सकता है। यह नहीं कि आपको सुबह ही जाना है, दिन में कभी भी जाया जा सकता है, क्योंकि नशा मुक्ति का उपाय है। अब आपको अगर एक बेलपत्र चढ़ाकर आपको जल चढ़ाना है, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, कौन से जाप? महादेव का मूल मंत्र का जाप है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको क्या करना है? आपको जो जल है वह अर्पित करना है। कहां? शिवलिंग पर। और बाबा से जो आपने जल आप अर्पित कर रहे हैं, उसको औषधि के रूप में मांग रहे हैं कि बाबा यह मेरे को औषधि के रूप में दीजिए। हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, इसका नशा छुड़वाना है। तो जैसे ही आप जो जल है वह अर्पित कर रहे, तो वह साधारण जल नहीं निकलेगा, वह निकलेगा, वह औषधि के रूप में निकलेगा। अब आपको क्या करना है? लेना है। जैसे ही वह जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, जो आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, औषधि के रूप में आपको उसको किसी दूसरे पात्र, किसी दूसरे बर्तन में, जैसे कटोरी होगा, गिलास होगा, उसको भर लेना है। अब क्या बन गया? वह औषधि बन चुका है, वह दवाई बन चुका है, जो कि महादेव की दी हुई दवाई है। अब आपको लेकर घर चले आना है। अब आप क्या करना? जो कोई व्यक्ति आपके घर पर नशा करता है, जब वह आपसे पानी पीने को मांगे, जब आपसे वह कुछ मांगे, चाहे मांगे, आपको 1 बूंद इसका मिला देना है। आपको भोले बाबा का स्मरण करके क्या करना है? केवल और केवल 1 चाय मांगा तो चाय में आपने मुंह मिला दिया, पानी मांगा, पीने को तो पानी में मिला दिया। ऐसा करने से अगर वह 1-1.5 महीने लगातार ऐसा आपका जल पीने लगा, तो उसके जो मन में जो नशा भरा हुआ, जो घृणा भरी हुई है, वह सारी की सारी दूर होगी और वह नशा मुक्त होने लगेगा। यह हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको क्या करना है? तीसरा उपाय हनुमान जी का उपाय है। अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो नशा तो कुछ है ही नहीं, उनके सामने वह नशा 1-2 दिन में ही तुद ढावा देंगे। लेकिन कैसे करना है? ध्यान से सुनेगा। ध्यान से समझने का बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में सबसे पहले आप कुछ 21 काली मिर्च, कितनी काली मिर्च? 21। फिर आपको चाहिए 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। 21 का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या क्या चाहिए? 21 काली मिर्च चाहिए, 21 लौंग चाहिए। अब देखिए, लौंग, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि लौंग हमको फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली हमको लौंग ले, नहीं तो आपको लेनी है लौंग फूल वाली और आपको चाहिए 22 नीम की पत्ती। जब आप नीम की पत्ती लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना कि नीम की पत्ती बेकार नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब हरी होनी चाहिए, मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वह क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, तो आपको क्या करना है? 21 काली मिर्च लेनी है, 21 लौंग लेनी है जो कि फूल वाली होनी चाहिए, और आपको 21 नीम की पत्ती चाहिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक लाल कपड़े में इनको सबको बांध लेना, जैसे आप लोग पोटली बांधते हैं ना, मैं सेम आपको क्या करना है? आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें सब चीज डालना है और उसको बांध पहुंच जाना है। मंगलवार के दिन देखिए, मंगलवार के दिन आपको जाना है, बाकी कोई दिन नहीं जाना है। हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना ये पोटली लेकर, लेकिन जाना कब है? मंगलवार के दिन ही जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। जैसे ही आप मंगलवार के दिन पहुंचेंगे हनुमान जी के मंदिर, सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी जा सकते हैं, उसका कोई रोक नहीं है। और पहुंचने के बाद आपको वह करना है, हनुमान जी की मूर्ति है उसमें जो उनका उल्टा पैर है। कौन सा पैर? उल्टा पैर तो आपको उल्टे पैर में रखना है। उल्टे पैर रखने के साथ ही आपको एक नाम लेना है। जी हां, भक्त